गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 11 सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन 3 डिस्कवरिंग टूट द सागा कंटिन्यूज। तो पिछले वीडियो में अपने इस लेसन को पढ़ रहे थे, आज उसी से आगे से कंटिन्यू करेंगे। अब तक अपने पढ़ा कि किस तरह से किशोर राजा टूट की एक रहस्यमय मृत्यु के कारण लोगों के मन में ये विचार चल रहा था कि उसकी मृत्यु कैसे हुई, क्या कारण था। और एक खोजकर्ता के द्वारा जब उनकी मृत्यु के काफ़ी वर्षों के बाद उन्हें खोजा गया और निकाला गया और उनकी जांच की प्रक्रिया चलाई गई, तो उसी का वर्णन अब हम पढ़ने जा रहे हैं। आपकी बुक के पेज नंबर 29 पे देखिए, नीचे से 3rd पैराग्राफ। लेट्स स्टार्ट। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड द speculations about his fate, Tut is one mummy among many in Egypt. उसकी फेमस प्रसिद्धि और नियति के विषय में अनुमानों को छोड़ दिया जाए तो टूट की मम्मी यानी कि लाश या शव मिस्र की बहुत सारी मम्मियों में से एक है। यानी कि उस टूट राजा की जो प्रसिद्धि थी और उसकी नीति के विषय में जो अनुमान लगाए जा रहे थे, उन सबको अगर एक तरफ किया जाए तो हम कह सकते हैं कि टूट के मम्मी मिस्र की बहुत सारी मम्मियों में से एक थी। हाउ मेनी, कितनी, नो वन नोज, कोई नहीं जानता। यानी कि कितनी लाशों में से एक थी वो हम नहीं जानते। द इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट which began an inventory in late 2003 has recorded almost 600 so far and still counting. मिस्र का मम्मी प्रोजेक्ट जिसने सन 2003 के अंत में सूची बनाना शुरू किया, यानी कि जो मिस्र का मम्मी प्रोजेक्ट है, कोई एक डिपार्टमेंट यानी कि एक विभाग है जिसने कि सन 2003 के लास्ट में यानी कि उत्तरार्ध में सूची बनाना शुरू किया और लगभग 600 मम्मियों का अंकन अब तक कर चुका है और अभी भी गिन रहा है। यानी कि ये काम कंटिन्यू है, लगातार चल रहा है गिनने का। यानी कि 2003 से अब तक 600 मम्मियों का अंकन किया जा चुका है और अभी भी ये कंटिन्यू है। द नेक्स्ट फेज स्कैनिंग द मम्मीज with a portable CT machine donated by the National Geographic Society and Siemens. Its manufacturer, Siemens कौन है? इसका मैन्युफैक्चरर है किसका? CT स्कैन मशीन का, उसी की बात हो रही है। और उसके बाद में कहते हैं कि नेक्स्ट फेज यानी कि अगला चरण उन चल CT मशीनों द्वारा मम्मियों का स्कैन होगा जो नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी और उसके निर्माता मैन्युफैक्चरर यानी कि निर्माता सीमेंस द्वारा दान में दी गई थी। डोनेट का मतलब क्या होता है? दान करना। यानी कि पहले तो ये था कि 2003 से उन्होंने ये काम शुरू किया और अब तक 600 की काउंटिंग हो चुकी है और बाकी भी अभी कंटिन्यू जारी है। और अगले चरण में क्या होगा कि अगले चरण में CT मशीनों के द्वारा मम्मियों का स्कैन होगा और ये CT मशीनें जो कि नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी और उसके निर्माता जिसका नाम है सीमेंस के द्वारा दान में दी गई थी। किंग
Toot is one of the first mummies to be scanned in death as in life, moving regularly ahead of its countrymen. राजा टूट स्कैन की जाने वाली मम्मियों में सबसे पहला है, यानी कि अब तक मम्मियों को रखा तो जाता था, लेकिन उनमें से स्कैन सबसे पहले किसका हुआ? राजा टूट की मम्मी का हुआ। मृत्यु के बाद भी वह अपने देश के लोगों से उसी प्रकार से शान से आगे बढ़ रहा है जैसे जिंदा हो। इन डेथ एज इन लाइफ, मूविंग रेगुलरली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन, कंट्रीमैन यानी कि अपने देश के निवासियों से। ए सिटी मशीन स्कैन द मम्मी हेड टू टो, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेज इन क्रॉस सेक्शन। एक सिटी मशीन ने शव की सिर से पंजे तक, हेड टू टो, सिर से पंजे तक सूक्ष्म जांच की और उसने उसकी आंतरिक स्थिति दर्शाने वाले 1700 यानी कि 1700 डिजिटल एक्सरे चित्र खींचे। टूट्स हैड स्कैन्ड इन 0.62 millimeter slice to register its intricate structures, text on every detail in the resulting image। टूट के सिर की जटिल संरचना को समझने के लिए उसका 0.62 मिलीमीटर के भागों में परीक्षण किया गया, यानी कि जो टूट का सिर था उसकी जो जटिल संरचना थी उसको समझने के लिए उसका बहुत ही सूक्ष्म निरीक्षण किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप विचित्र आंकड़े भी लिए गए। टैक्स ऑन एरी डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज, यानी कि जिसके परिणाम स्वरूप विचित्र आंकड़े भी प्राप्त हुए। विद टूट्स एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड, ए टीम ऑफ specialists in radiology, forensics and anatomy began to probe the secrets that the winged goddesses of a gilded burial shrine protected for so long। टूट के पूरे शरीर को इसी प्रकार स्कैन करने के बाद रेडियोलॉजी यानी कि विकिरण विज्ञान, फोरेंसिक्स और शरीर रचना विज्ञान के विशेषज्ञों के एक दल ने उन रहस्यों की छानबीन शुरू की जिन्हें सोने से सजाए गए पवित्र मकबरे की पंखों वाली देवी ने इतने लंबे समय से सुरक्षित रखा था। विंग्ड गॉडेज यानी कि पंखों वाली देवी ने। द नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन कैरिड टूट फ्रॉम द टॉम्ब इन हिज बॉक्स। स्कैन किए जाने वाली रात को मजदूर टूट को उसके बक्से सहित मकबरे से ले गए। लाइक पेल बेयरर्स दे क्लाइम्ड ए रैम्प and a flight of stairs into the swirling sand outside, then rose on a hydraulic lift into the trailer that held the scanner। ताबूत उठाने वालों की भांति वे एक ढालू मार्ग पर होते हुए सीढ़ियों पर चढ़कर बाहर घूमती रेत पर आ गए, फिर एक द्रव चालित लिफ्ट द्वारा उस ट्रेलर पर पहुंचे जिसमें स्कैनर था। 20 minutes later, two men emerged, sprinted for an office nearby, and returned with a pair of white plastic fans। 20 मिनट बाद दो आदमी बाहर आए, पास के कार्यालय की तरफ तेजी से दौड़कर गए और सफ़ेद प्लास्टिक के दो पंखे लेकर वापस आए। द $1 million स्कैनर हैड
quit because of sand in a cooler fan. कूलर के पंखों की धूल के कारण मिलियन यानी कि 10 लाख डॉलर मूल्य के स्कैनर ने काम करना बंद कर दिया था। कर्स ऑफ द फेरो जोक्ड ए गार्ड नर्वसली। एक रक्षक ने डरते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, फेरो का अभिशाप। फेरो का अभिशाप, क्योंकि स्कैनर ने काम करना बंद जो कर दिया था, तो उनमें से कोई एक गार्ड था जो मजाक करते हुए कहता है कि ये फेरो का अभिशाप है कि स्कैनर ने काम करना बंद कर दिया है। Eventually, the substitute fans worked well and enough to finish the procedure. अंततः वैकल्पिक पंखों ने इतना अच्छी तरह काम किया कि प्रक्रिया समाप्त हो गई। After checking that no data had been lost, the technicians turned Toot over to the workmen who carried him back to his tomb. तकनीशियनों के द्वारा यह जांच करने के बाद कि कोई आंकड़े नष्ट तो नहीं हुए, उन्होंने टूट को कर्मचारियों को सौंप दिया जो उसे वापस मकबरे में ले गए। Less than 3 hours after he was removed from his coffin, the pharaoh again rested in peace where the funerary priests had led him so long ago. 3 घंटे से भी कम समय में यानी कि ताबूत से निकलने के बाद 3 घंटे से भी कम समय में फेरो फिर से शांतिपूर्वक वहाँ विश्राम कर रहा था जहाँ अंत्येष्टि करने वाले पुजारियों ने इतने लंबे समय पहले उसे सुलाया था। बैक इन द ट्रेलर ए टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनिशिंग इमेज ऑफ टूट ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन। वापस ट्रेलर पर एक तकनीशियन ने कंप्यूटर की स्क्रीन पर टूट के आश्चर्यजनक चित्र बनाए। A grey head took shape from a scattering of pixels and the technicians spun and tilted it in every direction. बिखरे हुए प्रकाश बिंदुओं, बिखरे हुए स्क्रैटिंग ऑफ पिक्सेल्स है ना, बिखरे हुए प्रकाश बिंदुओं से एक बुरे बालों वाला सिर बन गया और तकनीशियन ने इसे चारों ओर घुमाया और हर दिशा में झुकाया भी। नेक vertebrae appeared as clearly as in an anatomy class. रीढ़ की हड्डी का गर्दन वाला भाग इतना स्पष्ट दिख रहा था मानो शरीर विज्ञान की कक्षा में हो, यानी कि कंप्यूटर की स्क्रीन पे ना होके ऐसे लग रहा था कि वो वास्तव में ही सामने हो किसी एक प्रयोगशाला के अंदर। Other images revealed a hand, several views of the rib cage and a transections of the skull. अन्य चित्रों में हाथ, पसलियों का ढांचा जो था उसका और खोपड़ी का अनुप्रस्थ परिच्छेद दिखाया गया। But for now the pressure was off. मतलब कि जो दबाव था वो हट गया था, यानी कि जांच से पहले जो दबाव था वो हट गया था। Sitting back in his chair, Jahi Hawass smiled, visibly revealed that nothing had gone seriously wrong. अपनी कुर्सी पर वापस बैठते हुए जही हवास मुस्कुराए, स्पष्ट था कि वे राहत महसूस कर रहे थे कि कोई गड़बड़ नहीं हुई थी। I didn't sleep last night, not for a second, he said. उन्होंने कहा कि पिछली रात तो मैं एक सेकंड भर के लिए भी नहीं सो पाया था। I was so worried, मैं बहुत चिंतित था।
बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप। किंतु अब मैं सोचता हूँ या मुझे लगता है कि मैं जाकर सोऊंगा। ये यहाँ पे चित्र आपको दिखाया गया है। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर डिसेंडिंग metal stairs to the sandy ground, the wind had stopped। और उसके बाद में लेखक कहते हैं कि जब तक हम ट्रेलर पर से धातु की सीढ़ियों से उतरकर रेतीली जमीन पर आए, हवा है वो थम चुकी थी। The winter air lay cold and still, like death itself, in this valley of the departed। और वो कहते हैं कि मर्द लोगों की इस घाटी में सर्दी की हवा उतनी ही ठंडी और शांत थी जितनी स्वयं मृत्यु। जस्ट अबव द एंट्रेंस टू टोडस्टॉम स्टूड ओरियन, द constellations that the ancient Egyptians knew as the soul of Osiris, the god of the afterlife, watching over the boy king। टूट के मकबरे के प्रवेश द्वार के ठीक ऊपर ओरियन, ओरियन यानी कि मृग तारा समूह है, ओरियन यानी कि मृग तारा समूह है था, जिसे प्राचीन मिस्रवासी मृत्यु के बाद के देवता ओसिरिस, मृत्यु के बाद के देवता ओसिरिस की आत्मा के रूप में जानते हैं, और जो इस किशोर राजा की निगरानी कर रहा था। तो अपना लेसन यहीं पे एंड होता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन आंसर आपने स्वयं करने हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।